हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है आज का कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके तीन टाइप्स हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट अस पुट द टॉपिक, इट्स कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो शुरू करूँगा मैं पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी बच्चों हमें? हर बार क्वांटाइजेशन रूल काफ़ी नहीं था। चार्ज को हर आप कितनी बार गिनोगे, है ना। चार्ज तो कितने सारे होते हैं, है ना। 10 पावर 23, 10 पावर 28, 10 पावर 30, इतने पावर में चार्जेस होते हैं। तो उनको गिनना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आप क्वांटाइजेशन रूल फॉलो करोगे। तो क्वांटाइजेशन रूल कभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ पर नहीं लगता है। अगर बड़े अमाउंट ऑफ चार्ज आपको लेने हैं तो आपको यहाँ पर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल है इसे समझना। तो आइए चलिए सबसे पहले हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एकदम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको हम पहले समझेंगे। जिस तरह से बच्चों इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, आप देख सकते हो पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। वैसे ही अगर किसी रॉड पर या किसी लाइन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है ना, तो उसे यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो बच्चों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग सबसे पहले कंसिडर करने वाले हैं एक लाइन, राइट। लाइन भी थोड़ी मोटी होगी यहाँ पर, फाइन। और उस लाइन पर बच्चों हम बहुत सारे चार्जेस रखने वाले हैं। आइए चलिए चार्जेस रखते हैं। तो इस लाइन पर बहुत सारे चार्जेस आने वाले हैं, पॉजिटिव चार्जेस आने वाले हैं। और आप लोग देख सकते हो मैं इन सारे चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा है अभी? इट्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बहुत ही इवन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अगर आप बच्चों इस लाइन के ऊपर देखते हो, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने इसका टोटल चार्ज रख दिया है कैपिटल क्यू और इसकी जो लेंथ है वो है कैपिटल एल, राइट। द लेंथ इज कैपिटल एल। तो हम ये कह सकते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू बाई एल, जिसे हम कहते हैं लैम्बडा, इसका नाम मैंने क्या कहा आपको? इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, फाइन। इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर 100 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है? इट्स 100 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 10 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। तो लैम्बडा जो होगा वो हमारा होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, दैट इज इक्वल्स टू 100/10 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल्स टू 10 कूलम पर सेंटीमीटर, या कूलम पर मीटर कह सकते हो अगर 10 मीटर ले लेते तो कूलम पर सेंटीमीटर मतलब समझो डेंसिटी अगर आपको दी हुई है, लैम्बडा दिया मतलब समझ जाना कि हर एक सेंटीमीटर पर कितना चार्ज है वो आपको गिवन होगा। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी चार्ज बढ़ेगा। बहुत ही सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ जाता है। अगर बच्चों इसी रॉड को मैं दूसरे आधे टुकड़े में तोड़ता हूँ, लेट अस से मैंने इसको हाफ में डिवाइड किया, ठीक है। तो इसका भी बच्चों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा है। लेट मी टेक अ स्मॉल पेन, राइट। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर बच्चों में कैसा मिलने वाला है? यूनिफॉर्म ही रहने वाला है, कुछ भी कर लो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म रहने वाला है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका चार्ज जो है, पहले 100 कूलम चार्ज 10 सेंटीमीटर पर डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो लॉजिकली सोचो, अगर मैं इसके दो पार्ट करूँगा तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो आपका कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। और 100 कूलम की जगह पे कितना हो जाएगा? आधा, मतलब 50 कूलम। तो यहाँ पर आपका जो लैम्बडा है न्यू वाला वो क्या होगा? क्यू डैश अपॉन एल डैश। और क्यू डैश आपका कितना हो गया? 50 कूलम। और आपका एल डैश कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आप करोगे तो आपको 10 कूलम पर सेंटीमीटर ही मिलेगा।
क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, लैम्बडा कभी नहीं चेंज होगा बच्चों, कभी नहीं चेंज होगा। अगर मैं इसमें से और छोटा सा टुकड़ा तोड़ता हूँ, लेट अस से मैं इसमें से और एक टुकड़ा बहुत छोटा सा ले रहा हूँ, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूँ, लेट अस से मैंने सिर्फ इतना सा टुकड़ा लिया ना, जिस पे कुछ चार्जेस ही है, अगर हम देखा जाए वैसे देखा जाए तो सिर्फ एक आध चार्ज आपको दिखने वाला है यहाँ पर। तो बच्चों इसके अंदर भी अगर आप देखोगे कि इसका आप लेंथ निकालते हो, इफ़ यू आर टेकिंग आउट लेंथ ऑफ दिस, लेट अस से L डबल डैश, एंड यू आर टेकिंग आउट चार्ज ऑन इट Q डबल डैश, या तो मैं इसको बहुत अच्छे से कह दूँ डिफरेंशियल चार्ज और डिफरेंशियल लेंथ, तो बहुत ही छोटा है तो इसको DL भी कह सकता हूँ, और इसको मैं DQ भी कह सकता हूँ चार्ज को। तो बच्चों ये छोटा सा चार्ज DQ, कभी भी D लगता है ना मतलब समझ जाना इससे डिफरेंशियल चार्ज, बहुत ही छोटा एलिमेंट होता है, ज़ीरो के पास वाला समझ लो, इतना छोटा है। आपने पूरे रॉड के अंदर सिर्फ स्लाइस निकाली है बहुत पतली सी, उसका DQ अपॉन जो DL होगा ना, वो भी लैम्बडा जितना ही रहने वाला है, 10 कूलम पर सेंटीमीटर। लैम्बडा कभी चेंज नहीं होता है। तो ये तो बात हो गई किसकी बच्चों, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अच्छा ये जो DL है वो चेंज होते रहेंगे, जैसे आपको लैम्बडा का फंक्शन जिस तरह से चेंज होगा उस तरह से DL चेंज होगा। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके बेस पर वो मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ। जैसे आपको कह देंगे कि सपोज़ एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जिसमें लैम्बडा जो है वो 10, या हम दे देंगे यहाँ पर लैम्बडा जो है वो 6 कूलम पर मीटर है। इफ़ लैम्बडा इक्वल्स टू 6 कूलम पर मीटर, देन what will be charge on 10 सेंटीमीटर लेंथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लैम्बडा कांस्टेंट है 6 कूलम, तो जो 6 कूलम जो है वो 10 मीटर ऑफ लेंथ, नॉट सेंटीमीटर, इसको मीटर कर देना। 6 कूलम जो है वो 1 मीटर के लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अगर 10 मीटर आप लेंथ कर दोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो सीधा, दैट इज इक्वल्स टू 60 कूलम। बहुत ही सिंपल है ये, तो इतने सिंपल क्वेश्चंस आएंगे नहीं, राइट, वो लोग थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ट्विस्ट कैसे आते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था बच्चों, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसा देखा, हम लोग ने ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो कोई चिंता ही नहीं करनी है, Q/L इज इक्वल्स टू Q2/L2 इज इक्वल्स टू Q3/L3, जितने टुकड़े करोगे Q/L का रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। बट अगर 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 आपको ऐसा कहा है कि एक रॉड है और उस रॉड पर चार्ज कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि पहले तो कम कम था, फिर जैसे आगे जा रहे हो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे x बढ़ता है मेरा लैम्बडा बढ़ रहा है, चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, पर सेंटीमीटर जो चार्ज है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पर लैम्बडा जो है आपका कांस्टेंट नहीं होगा, लैम्बडा एक फंक्शन होगा, ऐसे बोलेंगे आपको लैम्बडा 2x के हिसाब से बढ़ रहा है, 2x के हिसाब से। तो लैम्बडा एक आपको फंक्शन के तौर पे दे दिया गया है। यहाँ पर लैम्बडा क्या था, आप देखो यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू क्या थी 10, जो एक कांस्टेंट वैल्यू थी, इसमें कोई XYZ कुछ नहीं आता था। यहाँ पर लैम्बडा को क्या दे दिया इन लोगों ने, एज अ फंक्शन दे दिया 2x, कि जैसे जैसे x चेंज हो रहा है आपका लैम्बडा भी चेंज हो रहा है। मतलब अगर मैं पेंसिल के मास की बात करता, चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ तो हम, लेकिन अगर मैं मास की बात करता हूँ, जैसे डिस्टेंस पर पेंसिल मोटी हो रही है, मास बढ़ रहा है, तो लैम्बडा बढ़ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं मास के लिए। लेकिन यहाँ पर हम वही चीज़ चार्ज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा ना कि जैसे जैसे यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे थे, चार्ज धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि लैम्बडा इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, लैम्बडा इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो बच्चों इस केस के अंदर क्या करना है, तो लैम्बडा अगर आपको एक्स का फंक्शन दिया गया है तो इज्जत से dQ/dx ले लेना है, दैट इज़ इक्वल्स टू लैम्बडा, ऐसा कह देना है। और आपको बोल देंगे कि 0 से 10 मीटर का रॉड है, ठीक है, तो आपको लिमिट मिल गई, वहाँ पे इंटीग्रेशन होने वाला है। लैम्बडा की वैल्यू पुट करेंगे तो dQ/dx इज इक्वल्स टू 2x हो गई लैम्बडा की वैल्यू। अब आपको पूछेंगे टोटल चार्ज कितना होगा रॉड पर, बताओ तो टोटल चार्ज जो होगा उसको फाइंड करने के लिए, Q को फाइंड करने के लिए आपको DQ का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मतलब हर एक छोटे छोटे DQ का एडिशन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 10 मीटर तक। लेकिन क्योंकि ये तो DQ है और लिमिट तो लेंथ की है, तो चलेगा नहीं, ऐसे तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, रूल के ख़िलाफ़ है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, हम लोग DQ की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे,
तो डी क्यू की वैल्यू बच्चों यहाँ से हमें क्या मिलने वाली है, 2x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx फ्रॉम 0 to 10 अगर हम पुट करते हैं बच्चों तो हमें मिलेगा 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन होगा x² 2 और 2 कैंसिल हो जा। आपको यहाँ पर 0 से 10 की लिमिट रखनी है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर लिमिट रखने के बाद हमें मिलेगा 100 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बच्चों ये जो हमने देखा वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन देगा, इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। सो इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा इट विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स और वाई और जेड। तो यहाँ पर बच्चों एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स था तो मैंने आपने देखा यहाँ पर मैंने डी क्यू बाई डी एक्स लिया। अगर ये फंक्शन ऑफ वाई होता तो मैं डी क्यू बाई डी वाई लेता, अगर ये फंक्शन ऑफ जेड होता तो मैं डी क्यू बाई डी जेड लेता। फाइन। तो यहाँ पर डी एल की बहुत सारी प्रजातियाँ आपको देखने को मिल रही है। फाइन। तो उसमें से एक कौन सी है, तो डिपेंडिंग, मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, नोट, राइट, डिपेंडिंग ऑन फंक्शन ऑफ लैम्बडा we need to select DL। और उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, DL कितने टाइप का हो सकता है, तो DL बच्चों 4 टाइप के हो सकते हैं। तो फ्रॉम द सिचुएशन DL dx भी हो सकता है, dy हो सकता है, dz हो सकता है और r d थीटा हो सकता है सर्कल के केस में। अगर यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सर्कुलर फॉर्म में है ना, अगर चार्जेस सारे ऐसे सर्कुलर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें बहुत छोटा सा एक DL लेना पड़ेगा, ये है ना। और अगर ये छोटे से DL की हम बात करें तो सेंटर से इसका जो रेडियस अगर r है तो ये जो DL है, ये जो हमारा DL है, राइट, वो ये थीटा के साथ कुछ रिलेशन करेगा, या छोटा सा थीटा हम कह देंगे डी थीटा के साथ कुछ रिलेट करेगा। तो हम सब जानते हैं थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। तो DL क्या होगा, r इंटू डी थीटा। तो इस वजह से हम DL को सर्कल के फॉर्म में क्या लिखेंगे, r इंटू डी थीटा। फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। अगर आपको बोला है, अगर आपको सर्कल दे दिया है और ये कहा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो 1/4 सर्कल के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, लिमिट, थीटा की लिमिट कहाँ लेनी है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री टू थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री लेनी है। तो आपको इतना ही चार्ज मिलेगा, ठीक है। अगर आपको हाफ सर्कल के लिए फाइंड करना है तो बच्चों थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री से लेकर सारे चार्जेस फाइंड करने हैं कहाँ तक, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री तक। तो ये सब सारी चीज़ें मैं आपको इंटीग्रेशन में न्यूमेरिकल्स में बताता चलूँगा, सो फिक्र मत करना। बट हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो कि 2 टाइप के लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है हमने पढ़ा ये कैसा है, दिस इज़ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें लैम्बडा की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। और दूसरा होता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें लैम्बडा की वैल्यू जो होती है वो किसी फंक्शन के फॉर्म में दी जाती है और उसको इंटीग्रेट करके हम क्या निकाल सकते हैं, उसको इंटीग्रेट करके हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो ये था हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं बात करने वाला हूँ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। चलिए समझते हैं व्हाट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को गवर्न करती है बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। जैसे लैम्बडा था, है ना, वैसे यहाँ पे सिग्मा होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम क्या कहेंगे, सिग्मा कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, सिग्मा कहेंगे। फाइन। तो बच्चों सिग्मा क्या होती है, तो सिग्मा जो है वो होता है बच्चों हमारा टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। सिग्मा क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो Q बाई A होता है हमारा सिग्मा।
वहाँ पर क्या था, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। अच्छा ये किसकी बात हो रही है, अभी ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने वाले हैं बच्चों, हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्यू बाई ए कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई शीट मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, लेट मी कंसिडर वन शीट। तो एक यहाँ पर मैं कोई एरिया ले रहा हूँ, ये शीट है, और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से किया हुआ है। लेट अस से दिस इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत यूनिफॉर्मली, बहुत अच्छे से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया हुआ है इस शीट के ऊपर। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से, ज़रा भी इधर उधर का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अच्छे से स्मूथ एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो बच्चों इस केस के अंदर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर 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 मैं इस के दो टुकड़े करता हूँ, let me see if I can, ओके, जैसे मैंने इसके दो टुकड़े किए ऐसे, ठीक है, या लेट अस सी इफ वी कैन डू इट अकॉर्डिंग टू आवर विश। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, नहीं तोड़ सकता, सॉफ्टवेयर एरर। ओके, सो यहाँ से व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट सिलेक्ट द इरेजर, सिलेक्ट एज स्मॉल एज आई कैन, राइट, एंड मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से ब्रेक करता हूँ ऐसे, ठीक है। तो बच्चों क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करके हम इसको अलग कर रहे हैं, स्टिल पूरा के पूरा जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, लेट्स डू वन थिंग, इसको हटाते हैं यहाँ से, हम लोग आधा ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज इतना सा आपका एरिया है, ठीक है, तो इस छोटे एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, या तो हम बहुत छोटा सा एरिया ले रहे हैं और उससे छोटा ये एरिया, ठीक है। तो बच्चों इसका जो चार्ज अपॉन एरिया है वो भी सिग्मा होगा, इसका क्यू डैश अपॉन ए डैश है वो भी सिग्मा होगा, और बच्चों ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है इसका एरिया को मैं डी ए कहूँगा और इसके चार्ज को मैं डी क्यू कहूँगा, और इसका जो डी क्यू बाई डी ए है बच्चों वो भी हमारा सिग्मा होगा, वो भी हमारा सिग्मा होगा, ठीक है। जैसे लैम्बडा में किया था सेम सिग्मा में करना है, बट यहाँ पर आप देखो वहाँ पे डी एल था, यहाँ पर डी ए है, एरिया है। तो बच्चों एरिया की बहुत सारी प्रजातियाँ होंगी, जैसे वहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड और आर डी थीटा था, वैसे यहाँ पर भी एरिया के लिए हम लोग कुछ वेरिएबल्स मैं आपको देने वाला हूँ, बट वो हम बात करने वाले हैं किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो बच्चों एरिया के लिए कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वेरिएबल्स फॉर एरिया डी ए। तो डी ए की जो बच्चों टाइप्स है, एक तो हो सकता है डी एक्स इंटू डी वाई, मतलब आपका ये जो छोटा सा एरिया है वो एक वाई एक्सिस में हो, छोटा सा लेंथ, और ब्रेथ जो है वो एक्स एक्सिस में हो, तो इस एरिया को आप डी एक्स इंटू डी वाई करके दे सकते हो, ठीक है। अगर यही एरिया जेड एक्सिस में है थोड़ा सा और थोड़ा सा एक्स एक्सिस में है तो डी एक्स इंटू डी जेड भी कह सकते हो। अगर ये एरिया, मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे पता चलेगा एरिया किस में है, ठीक है। अगर ये एरिया आपका डी जेड डी वाई में है, वाई जेड प्लेन में है, तो डी जेड डी वाई कह सकते हो। क्या इसके अलावा कोई भी थ्री डायमेंशनल प्लेन के अंदर पॉसिबल है, नहीं है, तीन प्लेन पॉसिबल है, एक्स वाई जेड जेड एक्स, खत्म, फाइन, तीन प्लेन पॉसिबल है। तो यहाँ पर बच्चों थ्री प्लेन्स की तो हमने बात कर ली, लेकिन अब सर्कल की अगर बात आती है तो हम कैसे एरिया निकालते हैं, छोटा सा एरिया सर्कल का। तो बच्चों सर्कल के लिए क्या करेंगे हम, तो सर्कल ये है हमारा, ठीक है। अगर मुझे छोटा सा एरिया चाहिए, तो व्हाट आई विल डू इज़, मैं ये जो स्ट्रिप है उसका एरिया निकालूंगा हमेशा। किसका किसका एरिया निकालूंगा, स्ट्रिप देखना है, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, हाँ, सिर्फ स्ट्रिप देखना है हमें। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्ट्रिप जो है उसकी ये विड्थ है ना, वो कितनी होगी, ये विड्थ जो है वो बच्चों उसकी डी आर कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इसका जो रेडियस है हम मान लेते हैं स्मॉल आर है, और छोटा सा रेडियस का पोर्शन है वो डी आर है, समझना इसको बच्चों अच्छे से। अगर ये जो आपको डिस्क दिख रही है, रिंग दिख रही है, रिंग की तरह दिख रहा है ये, अगर उसको आप बाहर निकालते हो,
और उसको स्ट्रेट कर देते हो, जो रिंग है रेड वाली उसको बाहर निकाल के स्ट्रेट करके उसका एरिया मेजर करते हो, तो कैसे मेजर करेंगे? तो बच्चों देख सकते हो आपकी ये जो है वो पूरा सर्कमफरेंस 2πr होगा, है ना। तो ये जो आपका लेंथ आएगा वो कितना आएगा, 2πr आएगा। और ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है, विड्थ इसकी जो मोटाई है वो कितनी होगी, dr जितनी होगी ये, ठीक है। तो ये विड्थ उसकी dr जितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है ये वो है dr, और इसका जो ये लेंथ है वो है 2πr। तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो छोटा सा एरिया जो होगा वो होगा 2πr इंटू dr फॉर सर्कल। तो आप देख सकते हो बच्चों हमें dA की कितनी प्रजातियाँ मिलती है, dx dy हो सकता है, dx dz हो सकता है, dz dy हो सकता है, 2πr dr हो सकता है। अच्छा, हम लीनियर के लिए 3 देखते हैं वेरिएबल्स, और एक वेरिएबल सर्कुलर के लिए देखते हैं। फाइन बच्चों, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। अच्छा, अब इसमें डबल इंटीग्रेशन होगा क्योंकि dx dy दोनों है। तो आपको कैसे पता चलेगा यूज़ क्या करना है? तो कभी आपको देंगे कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरिड अकॉर्डिंग टू सिग्मा इक्वल्स टू एक्स वाई। तो सिग्मा की वैल्यू आपको एक्स वाई दे दी, मैंने कहा था लैम्बडा की वैल्यू 10, 6, 5, 9 ऐसा कोई नंबर है तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर लैम्बडा इक्वल टू 2x दिया हुआ है तो वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे ही अगर सिग्मा इक्वल्स टू 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी नंबर देता है तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर यही सिग्मा आपको एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, आर स्क्वायर 5 ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, 5r² ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, तो समझ जाना वो आपको एक हिंट दी हुई है कि इनमें से आप किसको यूज़ करोगे और इंटीग्रेशन करोगे। तो अगर आपको ये सिग्मा इक्वल्स टू एक्स वाई दिया है तो ऑब्वियसली आप dx dy को सिलेक्ट करोगे। अगर सिग्मा इक्वल्स टू वाई जेड दिया है तो dy dz को सिलेक्ट करोगे। और सिग्मा इक्वल्स टू 5r² दिया है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। तो मैं सारे फंक्शंस यहाँ पर लिख देता हूँ आपको साइड पर। फॉर एग्जांपल सिग्मा इक्वल्स टू आपको दिया है y²z, सिग्मा इक्वल्स टू आपको दिया है x⁻²² और सिग्मा आपको दिया है 5r², है ना। तो यहाँ पर बच्चों ये सारी जो लिंक्स है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कि इसमें कौन से लिंक लगने वाली है, ठीक है। तो लेट अस डू इट। ये वाली जो लिंक है वो इसके साथ जाएगी, ये वाली जो लिंक है वो इसके साथ जाएगी, ये वाली जो लिंक है वो इसके साथ, ओह सॉरी मैंने थोड़ी गलती कर दी, ये वाली जो लिंक है वो इसके साथ जाएगी, ये वाली जो लिंक है वो इसके साथ जाएगी, एंड फाइनली ये वाली जो लिंक है वो इसके साथ जाएगी, है ना। तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है कि मुझे कौन सा वेरिएबल यूज़ करना है। मैं आपको एक सैम्पल न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी बताता हूँ इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो बच्चों पहले आपको वो क्या करेंगे, एक क्या दे देंगे आपको, एक स्क्वायर दे देंगे और कहेंगे कि इसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा का वो एक्स वाई के हिसाब से हो रहा है। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू एक्स वाई के हिसाब से वो वेरी हो रहा है, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू हम लोग पुट कर दी, सिग्मा एज अ फंक्शन दिया हुआ है एक्स इंटू वाई। अब बच्चों इसके अंदर क्या करेंगे हम, आपको यहाँ पर 0 से 2 की लिमिट दी हुई है और यहाँ की लिमिट आपकी सपोज 0 से 3 की लिमिट है, ठीक है। वो लिमिट दे देंगे आपको फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 2, फ्रॉम y इज इक्वल्स टू 0 टू y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि dq/dA जो होता है वो सिग्मा होता है। सिग्मा इज़ नथिंग बट छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा एरिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं dq इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी ए, है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं dq इज इक्वल्स टू सिग्मा की वैल्यू क्या है x इंटू वाई, और dA को क्या लिखेंगे हम dx इंटू डी वाई, है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बच्चों कि टोटल चार्ज अगर आपको ढूंढना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा dq को, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब इसको अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन x का करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन y का करना है विथ रिस्पेक्ट टू dy, और सबकी लिमिट पुट करनी है। जैसे मैंने x की लिमिट 0 से 2 की कही थी तो x की लिमिट 0 से 2 की पुट करनी है, y की लिमिट मैंने आपको कही थी 0 से 3 की, तो आपको y की लिमिट 0 से 3 की पुट करनी है। नाउ गाइज सॉल्विंग दिस इक्वेशन हम लोग बहुत आसानी से कह सकते हैं कि x dx का सॉल्यूशन क्या आएगा, x²/2, और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी 0 से 2 तक, मल्टीप्लाई बाय वाई डी वाई का होगा y²/2, इसकी लिमिट लगेगी 0 से 3 तक। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट को 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 4/2 माइनस 0, और ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9/2 माइनस 0। सो ये आएगा आपका 36/4, और वी कैन से 2 2 4 4 कैंसिल हो जाएगा, आपको सीधा मिलेगा यहाँ पर 9 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे स्क्वायर पर।
और इस तरह से आप स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, फाइन। तो क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ही छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी देखोगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके बेस पर क्वेश्चंस काफ़ी सारे आ जाते हैं, कभी कभी पूछ लेंगे वो लोग। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा, क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर ये जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कैसा दिखता है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही में नॉन यूनिफॉर्म दिखता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे मीडियम हो रहा है और यहाँ पे एकदम कम हो रहा है, बिल्कुल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा था कितना अच्छा सा हो रहा था, है ना। तो जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ऐसा कोई फंक्शन दिया होगा आपको, सिग्मा इक्वल्स टू एक्स वाई, सिग्मा इक्वल्स टू वाई जेड, सिग्मा इक्वल्स टू 2 पाई r, कुछ भी दिया होगा। ठीक है, तो आपको डी ए की वैल्यू कितनी लेनी है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। चलो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग लास्ट वाला देख लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो फिर हमारा ये टॉपिक पूरा कंक्लूड हो जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट बचा है क्या, फिर मैं आपको समराइज़ कर दूंगा पूरी चीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बचा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं बच्चों बात करूँ यूनिफॉर्म की, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होगा कि कोई एक वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, मान लो एक 3 डायमेंशनल आपको क्यूब दिया हुआ है और उस क्यूब के अंदर बहुत ही अच्छे से यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, बहुत ही यूनिफॉर्मली, बहुत प्यार से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, कहीं भी ज़्यादा कम नहीं, एकदम यूनिफॉर्मिटी रख कर डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। फाइन, बहुत अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं इस क्यूब की बात करता हूँ, तो अगर ये क्यूब का मैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम लूँ, तो यहाँ पर चार्ज अपॉन वॉल्यूम करना है। पहले हमने क्या किया, चार्ज अपॉन लेंथ, फिर हमने क्या किया, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अब आएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे कहेंगे हम रो। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज Q अपॉन वॉल्यूम V, राइट। तो यहाँ पर दैट इज इक्वेलेंट टू कोई भी छोटा सा चार्ज Q अपॉन छोटा सा dV। और यहाँ पर बच्चों dV की जो प्रजातियाँ हैं वो दो ही है, dx dy dz, ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पर एक्स वाई की लिमिट भी दे देंगे, वाई की लिमिट भी दे देंगे, एक्स की लिमिट भी दे देंगे, वाई की लिमिट भी दे देंगे, जेड की लिमिट भी, 3 बार इंटीग्रेट करना है। फिर अच्छा, अगर आपको क्यूब दिया हो, मतलब सर्कल है, स्फीयर दिया हुआ है, तो स्फीयर को इंटीग्रेट करने के लिए 4 पाई r² इंटू डी आर, एक छोटा सा शेल कंसिडर करना है। समझे, एक प्लास्टिक का जो बॉल आता है वो छोटा सा शेल है, उसका, उसके प्लास्टिक की जो पट्टी है उसका, मुझे प्लास्टिक का जो पूरा एरिया है, थिकनेस है, अगर उसका मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है, अंदर का वॉल्यूम नहीं, सिर्फ प्लास्टिक वाली चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करना है, मटेरियल का वॉल्यूम फाइंड करना है कितना है। तो उसको कैसे फाइंड किया जाता है बच्चों, तो उसका पहले एरिया लिया जाता है 4 पाई r² मल्टीप्लाई बाय थिकनेस किया जाता है। तो हम लोग ने यहाँ पर यही किया, क्या कि कोई भी एक छोटा सा वॉल्यूम हम कंसिडर करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर रेडियस तक। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन करने का तरीका है, लेकिन आप ये प्रजातियाँ याद रखते हो सारी, dx dy dz 4 पाई r² dr, तो आपका क्वेश्चन यूँ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ज़रा भी, सिर्फ रखो इक्वेशन को, देखो क्या आ रहा है, रखो, आपका काम डन। फाइन, चलिए, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट। और यहाँ पर भी छोटा सा, बहुत ही छोटा सा अगर आप वॉल्यूम निकालते हो बच्चों, इसका बहुत छोटा सा वॉल्यूम निकालते हो तो कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा आपको, ऐसे छोटू छोटू सा दिखेगा, है ना। दिस वुड बी डी एक्स, दिस वुड बी डी वाई एंड दिस वुड बी डी जेड, और इसमें चार्ज रखे हुए छोटे छोटे छोटे, तो इसका छोटा सा जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा डी एक्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। इसी वजह से इसको डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड कहा जाता है। चलिए, अब बहुत ही अच्छे से हम लोग ने समझ लिया इसका इंटीग्रेशन का। मुझे लगता नहीं कि हमें एग्जाम्पल की ज़रूरत है इतनी, राइट। वो हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो उस वक्त हम लोग देख लेंगे। अभी हम लोग थोड़ा क्विक रिव्यू कर लेते हैं तीनों का, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो हमने क्या देखा कि भाई लाइन पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी यूनिफॉर्म हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। यूनिफॉर्म है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है तो दिक्कत ही दिक्कत, फिर भी कोई नहीं है, राइट। हमें पता है सारी चीज़ें,
कैसे किया जाता है। फाइन, ये यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा। तो बच्चों इसके लिए क्या चीज़ याद रखनी है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा लेंथ, एंड दैट इज़ नथिंग बट लैम्बडा। यहाँ पर सिग्मा क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, दैट इज इक्वल्स टू छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा एरिया। और रो जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे हम कहते हैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, या तो छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा वॉल्यूम। नाउ प्रजातियाँ कितनी है भाई, डीएल की कितनी प्रजातियाँ हो सकती है, तो डीएक्स हो सकती है, डीवाई हो सकती है, डीजेड हो सकती है, और आर डी थीटा हो सकता है सर्कल के केस में। सर्कल के केस को मैं ऐसे हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रजातियाँ सर कितनी पॉसिबल है डीए की, तो एरिया की प्रजातियाँ पॉसिबल है, डीएक्स डीवाई हो सकता है, डीवाई डीजेड हो सकता है, डीजेड डीएक्स हो सकता है, और 2πr dr हो सकता है। इसको भी मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा, दिस इज़ फॉर सर्क्यूलर एरिया, दिस इज़ फॉर सर्क्यूलर लेंथ। और सिमिलरली बच्चों लास्ट अगर हम बात करें डीवी की कितनी प्रजातियाँ हो सकती है, तो डी एक्स डी वाई डी जेड, या तो 4πr² dr, एंड अगेन दिस इज़ फॉर स्फेरिकल वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही अच्छे से हमने सारी चीज़ें देख ली, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके एप्लीकेशन हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छे से देख लेना, नोट्स मैंने प्रोवाइड की हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज़ कैरिंग।